मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 6 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, करुणामय निदान परमेश्वर है। उसकी दया अपार है, क्योंकि हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। ऐसे ही हमें दूसरों को भी क्षमा करना है, उसके अपराधों को क्षमा करना है, तभी हमारे अपराधों को प्रभु क्षमा करेगा। हालेलुया। क्षमा करना प्रत्येक मसीह के लिए सरल होना चाहिए। चाहे कितनी बार भी क्षमा किया जाए, क्षमा कर। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली है। उसके पश्चाताप में पाप को हमें भूलना है। परमेश्वर की शक्ति द्वारा उसको फिर न दोहराने की प्रतिज्ञा हमें मिली है। अनुग्रह परमेश्वर ने हमें बहुत दिया है, क्योंकि परमेश्वर तो हमें बड़ी सरलता से क्षमा कर दे। हमें इसी प्रकार दूसरों को भी क्षमा करना है। परमेश्वर ना करे ऐसा हो, क्योंकि ऐसा विचार प्रभु की दृष्टि में एक अभिशाप है। हमें किसी को जो हमारे विरुद्ध पाप करता है कितनी बार क्षमा करना चाहिए। उद्धारकर्ता उतनी बार क्षमा किया गया। हालेलुया। यीशु ने धूल पर अपनी उंगली से लिखा। उसने क्या लिखा था हम नहीं जानते, परंतु हमारा विचार है कि उसने ये शब्द लिखा होगा, क्षमा किया गया। इसलिए हमें पापों की क्षमा प्राप्त की। जा फिर पाप ना करना। हालेलुया। स्त्री को क्षमा तुरंत प्राप्त हुई। उसके नाम में तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मनुष्य यही और अभी बिना संदेह उनके पाप क्षमा करती है। इसलिए हमें मन फिराव की आत्मा है, पापों की क्षमा प्रदान करता है। पश्चाताप क्षमा से पहले आता है। पश्चाताप पाप से फिरकर परमेश्वर की ओर जाना है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। स्त्री ने अपना पश्चाताप आंसुओं और दीनता द्वारा प्रकट किया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। पश्चाताप विश्वास और क्षमा की ओर अग्रसर करता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जिस पाप का अंगीकार नहीं किया जाता उसे क्षमा नहीं किया जाता। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी को प्रकट करता है। पाप मिट्टी को प्रकट करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था ही का उल्लंघन करना ही पाप है। हमें पापों से फिरना है, पश्चाताप करना है। यीशु पिता हमें क्षमा करता है, पूर्ण रूप से क्षमा करता है। ना वो आधा करता है, न तिहाई करता है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से क्षमा करता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। परमेश्वर अपराध, पाप, धर्म सभी को पूर्ण रूप से क्षमा करता है। हालेलुया। क्षमा ईश्वरीय न्याय के आधार पर दान में दी गई है। शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर पापों को क्षमा कर सकता है, फिर भी वह पवित्र और धर्मी बना रहता है। उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त हुआ है, अपराधों की क्षमा प्राप्त हुई। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मसीह का क्रूस पर किया गया प्रायश्चित, यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमारे छुटकारे के लिए दाम चुकाया और अनंत द्वार के खोल दिया। हालेलुया। मनुष्य के पतन के कारण सभी मनुष्य
पापी हो गए। पाप एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को स्वर्ग से बाहर रखेगी। स्वर्ग एक पवित्र स्थान है और जो कोई भी बुराई वहां कभी भी प्रकट नहीं होगी। स्वर्ग में पहुंचने का मूल सिद्धांत क्षमा है। यदि हमारे परमेश्वर पापों को क्षमा कर देता है तो फिर कोई भी हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। एक पापी मनुष्य के लिए क्षमा उसके जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। परमेश्वर ही है जो हमें क्षमा प्रदान कर सकता है, हमारे पापों को हमारे जीवन से हटा सकता है। परमेश्वर ने नियम बनाए और मनुष्य ने उस नियम को तोड़ दिया, इसलिए केवल परमेश्वर ही उस पाप को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का कानून या व्यवस्था को तोड़ते हैं तो पृथ्वी का कोई भी मनुष्य आपको क्षमा नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर ही आपको क्षमा कर सकता है। वे अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है? ये तो परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। केवल परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। परमेश्वर का नियम तोड़ा हो तो क्षमा के लिए कभी भी मनुष्य के पास मत जाइए, सीधे परमेश्वर के पास जाइए। क्षमा के लिए किसी भी मानव मदद के पास मत जाइए। जिसके विरुद्ध पाप किया है सीधे उसी के पास जाइए। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे और हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। प्रभु, जाने अनजाने में जो भूल चूक हुई हमें क्षमा कर। हमें हर रोज बोलना है अपने जीवन में, क्योंकि हम अनगिनत पाप करते हैं। कभी कभी तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम कितने पाप कर दिए थे। दिन भर में हमारी कटरी हो जाती है पापों से। हालेलुया। हमें परमेश्वर के समीप आना है और अपने पापों को मानना है, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जो हमें क्षमा कर सकता है, हमें मन फिराव का आत्मा दे सकता है और फिर से ना पाप करने की शक्ति देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के समीप आए, वो भी आपके समीप आए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तारीफ प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु तू ही है जो हमें बनाने वाला है। प्रभु, हमें स्वर्ग जाना है, निरंतर तेरे साथ रहना है। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पापों को हिम समान कर दे, श्वेत कर दे। प्रभु, हमारा जीवन बदल जाए, हमें नया जीवन प्रदान कर। हम सभी बहन भाइयों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं और उसमें भाग लेते हैं प्रभु उन सभी को प्रभु हम आपके चरणों के पास लेके आते हैं। और प्रभु उनकी सुधि ले, उनके जीवन को बदल, उनके पापों का पश्चाताप होने पाए, उनकी आत्मा चंगी हो जाए। दया कर प्रभु, वो उद्धार पाने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे पिता परमेश्वर, अगर एक भी इंसान विश्वास करता है तो प्रभु पूरा घराना उद्धार पाता है। दया कर मेरे खुदावंत राज, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति तारीफ प्रशंसा बड़ाई करते प्रभु, हर वक्त करते हैं, हर समय करने वाले बन जाए पिता। प्रभु, जितने भी बहन भाई हैं प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं और तेरे नियम पर चलते हैं प्रभु, तेरी व्यवस्था अटल है। दया कर, उन सभी को तेरे हाथ में देते प्रभु, उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु, उनकी हर एक मजबूरी जो भी कुछ प्रभु आपने उन्हें सब कुछ दिया है प्रभु, उनकी मजदूरी दीजिए प्रभु। जिन बहन भाइयों ने प्रभु उनका पैसा मार लिया है प्रभु, आप उनके मन में डालिए प्रभु, उनका पैसा लौटाने पाएंगे पिता परमेश्वर। दया कर खुदावंत राजा,
हालेलुया। जितने भी बहन भाई हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके रोगों को चंगा कर, उन्हें क्षमा प्रदान कर। हालेलुया। कमी घटी को पूरा कर दो। खाने पीने में जो भी कोई कमी घटी हुई है मेरे पिता परमेश्वर, उसको भी पूरा कर दो। इस लॉकडाउन के समय मेरे पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, क्योंकि तू ही परमेश्वर है, सबका ध्यान रखता है, तू हर एक को खिलाता है, तू ही परमेश्वर है, छोड़ कोई नहीं। दया कर मेरे खुदावंद राजा, दया कर। हालेलुया। ये प्रार्थना विनती प्रभु तेरे से करते हैं मेरे खुदावंद, तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।